अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज से हम लोग किताबु सर्फ शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, हर वीडियो में एक सबक पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला सबक जो है इस्तिलाहात की तारीफ़ है। ठीक है, किताबु सर्फ के बारे में बता दें तो इनकी तालीफ़ जो की है यानी इनके जो मुसन्निफ़ है वो हज़रत मौलाना कारी अब्दुर्रहमान साहब अम्र मिस्त्री है। ठीक है, तो आइए अब इस्तिलाहात की तारीफ़ समझते हैं। ठीक है, ये पहला सबक है। बाकी अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको कमेंट में पीडीएफ भी दे सकते हैं। ठीक है, बाकी बुक खरीद लीजिए, 150 को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए सबक नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सर्फ की तारीफ़। ठीक है, सर्फ की तारीफ़ क्या है, ये सर्फ के हिसाब से। ठीक है, नहू के हिसाब से सर्फ की एक और तारीफ़ है। यहाँ पे सर्फ की बात चल रही है तो सर्फ की तारीफ़ सर्फ के हिसाब से। सर्फ वह इल्म है जिसमें कलमों के बनाने और उनमें तगय्युर करने का तरीका बयान की जाए। बस, सर्फ एक इल्म है जिससे कलमों के बनाने और उनमें जो चेंजिंग होता है, तगय्युर यानी बदलाव। ठीक है, यानी कोई भी बदलाव करने का जो तरीका होता है वो बयान किया जाता है। अब सर्फ की फ़ायदा क्या है भाई, तो इस इल्म का ये फ़ायदा है कि इंसान सेहत और दुरुस्ती के साथ, ठीक है, सेहत और दुरुस्तगी के साथ कलमात की तलफ़ुज़ कर सके, यानी सही ढंग से कलमात का तलफ़ुज़ कर सके। ठीक है, ये ना कि एराब वराब गलत कर दे और कुछ का कुछ कर दे। ठीक है, अब कलमे की तारीफ़ व तक़सीम की बात करें तो जो लफ्ज़ बामाने और मुफ़रद हो, ठीक है, जो लफ्ज़ हो, ठीक है, जो लफ्ज़ हो बामाने भी हो और मुफ़रद हो यानी अकेला हो, उसकी 3 किस्में। ठीक है, जो लफ्ज़ बामाने मुफ़रद, मुफ़रद यानी अकेला हो, उसकी 3 किस्में हैं। इस्म, फ़ेल, हर्फ़। अब इस्म, फ़ेल, हर्फ़ क्या होता है वो जानिए। तो इसमें क्या होता है, इंग्लिश में हम इसे नाउन बोलते हैं। ठीक है, इस्म यानी वह कलमा जो तन्हा अपने माने बताए और इसमें माज़ी, मुस्तक़बिल व हाल यानी तीनों ज़माना में से कोई ज़माना ना पाया जाए। ठीक है, यानी इसमें क्या है, एक कलमा है जो तन्हा अपना माने बता देता है और इसमें कोई हाल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे रजुलुन मर्द। अब मर्द, रजुलुन बोलने से समझ में आ जा रहा है कि मर्द की बात हो रही है। हिमारुन गधा। अब यहाँ पे गधा बोलने से समझ में आ जा रहा है कि भाई हिमारुन मतलब गधा, बस। अब वही फ़ेल की बात करें तो फ़ेल मतलब होता है वर्ब। ठीक है, फ़ेल मतलब वर्ब। वह कलमा है जो अकेला अपने माने बताए और उसमें कोई ज़माना भी पाया जाए। जो माने खुद तो बता देता है लेकिन ज़माना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, इसमें ज़माना ज़रूरी है यानी कि ये जो ज़माना है माज़ी में हो रहा है, ठीक है, यानी पास्ट में हो रहा है, हाल में हो रहा है यानी कि प्रेजेंट में हो रहा है और मुस्तकबिल में हो रहा है यानी कि फ्यूचर में हो रहा है, ये ज़रूर बताएगा। ठीक है, ये ज़रूर उसमें पाया जाएगा। जैसे ज़रबा, उसने मारा। ठीक है, अब उसने मारा, ज़रबा उसने मारा, तो ये माज़ी हो गया। यज़रिबु, यहाँ हाल और मुस्तकबिल दोनों हो गए। ठीक है, इनको हम लोग मुज़ारे बोलते हैं। ठीक है, इसकी तस्रीफ बाद में आएगी। ठीक है, अब आइए हर्फ। हर्फ यानी कि प्रीपोजिशन। ठीक है, हर्फ यानी प्रीपोजिशन। वह कलमा है जिसके माने दूसरे कलमे के मिलाए बगैर न समझ आए। ठीक है, प्रीपोजिशन जो होता है, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे प्रीपोजिशन। ये ऐसा प्रीपोजिशन जैसे इन होता है, इंग्लिश की बात करें इन, तो ऐसे इन मतलब में थोड़ी समझ में आता है, बट जब हम इनके आगे पीछे कुछ लगा देते हैं, ठीक है, तब वो समझ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए मिन। अब मीन मतलब से, ऐसे तो हम कुछ नहीं कर सकते कि मीन मतलब क्या होता है। मीन मतलब क्या, इला मतलब क्या। अब यहीं पे इला मतलब तक होता है। अब सिर्फ अगर आप बोलिएगा इला 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 तक 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 तो लोग आपको पागल ही समझेंगे, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन आप बोलिएगा अज़हबु इला इलल मस्जिद, ठीक है, यानी मैं जाता हूँ मस्जिद की तरफ, तब लोग समझेंगे कि आप कहना क्या चाह रहे। ठीक है, यानी हर्फ खुद अपना माने बताता नहीं है अकेले, बिना किसी से मिले हुए। ठीक है, मिलने के बाद माने बता देता है। ठीक है, हर्फ की भी तारीफ आएगी। अब आइए, इसम, फ़ेल और हर्फ तीनों की मिसाल इकट्ठी यूँ बयान की जा सकती। आमनतु बिल्लाह। ठीक है, एक मिसाल दिया गया जिसमें हर्फ, फ़ेल और इसम तीनों आ गया। ठीक है, आमनतु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया। इसमें आमनतु जो है फ़ेल है और बा हर्फ और लफ्ज़ अल्लाह इसमें है। ठीक है, अब फ़ेल में तगय्युर कसरत से वाक़ होता है। सबसे ज़्यादा तगय्युरात होता है, सर्फ़ के माने ही तो यही है ना कि कलमों के बनाने और उनमें तगय्युर करने का तरीका। तो सबसे ज़्यादा जो तगय्युर होता है सर्फ़ में वो फ़ेल में होता है। ठीक है, और इसमें कमतर होता है और हर्फ में तो बिल्कुल नहीं ही होता है। ठीक है, तो अब चूँकि इल्म सर्फ में तगय्युरात से बहस होती है, इस वास्ते सबसे पहले हम फ़ेल का बयान करना मुनासिब मालूम होता है। ठीक है, अब फ़ेल की बहस करते हैं। ठीक है, अब फ़ेल की 3 किस्में हैं। अब आइए फ़ेल की किस्में। माज़ी, मुज़ारे, अम्र। जी हाँ, माज़ी, मुज़ारे, अम्र। अब देखिए, अगर आप इंग्लिश से पढ़े होंगे, ठीक है, तो इंग्लिश में अगर आप जानते हैं इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, टेंस होता है। ठीक है, टेंस के 3 किस्म होते हैं, प्रेज़ेंट, पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर, यानी कि माज़ी, हाल और मुस्तकबिल। बट यहाँ पे क्या होता है, अरबी में ध्यान दीजिएगा, उर्दू में भी माज़ी, हाल, मुस्तकबिल बोलते हैं। अरबी में क्या होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर को, जी हाँ, प्रेजेंट और फ्यूचर को मिला के एक मुज़ारे बोला जाता है। जो मुज़ारे होता है उसमें प्रेजेंट भी आता है और फ्यूचर भी आता है। माज़ी मतलब सिर्फ पास्ट, मुज़ारे यानी प्रेजेंट और फ्यूचर। अम्र मतलब होता है हुक्म देना। जी हाँ, कोई ऐसा काम जिसमें हुक्म मालूम हो। ठीक है, जैसे इज़हब, तू जा, इसमें हुक्म है ना कि तू जाओ, तुमको जाना है, तो ये हुक्म है, तो इसे अम्र बोलेंगे। ठीक है, माज़ी वह फ़ेल है जिससे किसी काम का ज़माना गुज़िश्ता में वाक़ होना समझा, जैसे कतब उसने लिखा, यानी माज़ी यानी पास्ट। ठीक है, वही मुज़ारे की बात करें तो वह फ़ेल है जिसका काम
का कभी तो ज़माना हाल में और कभी ज़माना आइंदा में भी होना पाया जाए। ठीक है, जैसे यक्तुबु वह लिखता है या लिखेगा। और अम्र की बात करें तो वह फ़ेल है जिसके ज़रिए किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, जैसे उक्तुब तू लिख। ठीक है, अब आइए तंबी। बाज़ सर्फ़ियों ने फ़ेल की 4 किस्म लिखी है। अब बाज़ जो है वो फ़ेल की 4 किस्म लिखी है। माज़ी मुज़ारे अम्र तो है, उसके साथ एक नहीं भी लगा दिए। अब जैसे हम लोग अम्र जाने कोई काम को हुक्म देना, ठीक है, किसी काम की हुक्म देना अम्र है, वैसे ही जो नहीं है किसी काम से मना करना, जैसे ला तक्तुब तू मत लिख, ये किसी काम से मना करना है। तो बाज़ सर्फ़ियों ने इसको भी क्या किया है, फ़ेल की एक किस्म डाल दिया है। ठीक है, तो देखिए बाज़ सर्फ़ियों ने फ़ेल की 4 किस्म लिखी और चौथी किस्म नहीं को करार दिया, लेकिन वह फ़ेल जिससे काम करने से रोका जाए, जैसे ला तक्तुब तू मत लिख, मगर हकीकत में यह किस्म फ़ेल मुज़ारे में दाखिल है। ठीक है, हकीकत में ये फ़ेल मुज़ारे में अक्सर फ़ेल मुज़ारे में ही दाखिल होती है और कुछ साथ जो है वही ये सब करते हैं कि नहीं को भी अलग किस्म मानते हैं। अब आइए लाज़िम और मुतअद्दी समझते हैं। लाज़िम और मुतअद्दी, जो फ़ेल सिर्फ़ फ़ाइल के मिलने से पूरी बात ज़ाहिर करे, उसको लाज़िम कहते हैं। जैसे ज़हब ज़ैदुन, ज़ैद गया। अब यहाँ पे जैसे हम ज़हब ज़ैदुन बोले, ज़ैद गया, यहाँ पे हम लोग का बात पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी कि जो फ़ेल सिर्फ़ फ़ाइल मिला, सिर्फ़ फ़ाइल ही तो है ज़ैद। ठीक है, फ़ेल और फ़ाइल मिला तो बात पूरा ज़ैद गया, बस बात ख़त्म। और जिसको फ़ाइल के अलावा मफ़ूल की भी ज़रूरत है, ठीक है, फ़ाइल तो चाहिए, मफ़ूल भी चाहिए, यानी सब्जेक्ट तो चाहिए, उसके साथ ऑब्जेक्ट भी चाहिए, उसे मुतअद्दी कहते हैं। जैसे शरीबा ज़ैदुन माअन, ज़ैद ने पानी पिया। अगर हम बोलते शरीबा ज़ैदुन, ज़ैद ने पिया, तब हमें कन्फ्यूज़ होता भाई क्या पिया, कैसा पिया। ठीक है, तब हम लोग माअन ला के बात को कंप्लीट किए कि यानी माअन यानी कि मफ़ूल ला के बताए कि पानी पिया। ठीक है, तो एक बात याद रखिए, जिसमें मफ़ूल की भी ज़रूरत हो बात पूरी करने के लिए मुतअद्दी, इसका सिंपल ट्रिक क्या है याद करने का, देखिए मीम से मफ़ूल होता है, ठीक है, और मीम से मुतअद्दी, यानी मुतअद्दी मीम और मफ़ूल मीम, यानी जिसमें मफ़ूल की ज़रूरत हो वो मुतअद्दी और जिसमें मफ़ूल की ज़रूरत ना हो लाजिम। ठीक है, अब आइए मारूफ व मजहूल, यानी पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। ठीक है, मारूफ यानी एक्टिव वॉइस और मजहूल यानी पैसिव वॉइस। अगर फ़ेल की निस्बत अपने फ़ाइल की तरफ हो तो उसको मारूफ कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ़ेल की जो निस्बत है वो सिर्फ फ़ाइल की तरफ होगा। जैसे खलक़ल्लाहु, अल्लाह ने पैदा किया, पैदा करने वाला कौन है, अल्लाह, इसकी निस्बत कहाँ है, अल्लाह की तरफ। यख़्लुक़ुल्लाह, अल्लाह पैदा करता है या करेगा। और अगर मफ़ूल की तरफ हो, ठीक है, अब मफ़ूल की तरफ अगर उसका निस्बत हो फ़ाइल फ़ेल का, तो वो मजहूल हो जाएगा। जैसे फ़ुतिहल बाब, दरवाज़ा खोला गया, खोला क्या गया भाई, दरवाज़ा। युफ्तहुल बाब, दरवाज़ा खोला जाता है या खोला जाएगा। ठीक है, तो जिसकी निस्बत फ़ेल, जिस फ़ेल का निस्बत फ़ाइल की तरफ हो मारूफ और जिस फ़ेल की निस्बत मफ़ूल की तरफ हो मजहूल, सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, ये कोई हार्ड है नहीं, रॉकेट साइंस तो है नहीं कि बार बार इसको समझाया जाए। ठीक है, अब ये मुस्बत व मनफी। अब मुस्बत व मनफी क्या है, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव। जी हाँ, मुस्बत व मनफी में पॉजिटिव और निगेटिव। अगर माजी और मुजारे के पहले हरफे नहीं ना हो तो उसको मुस्बत कहते हैं, जैसे खलका व यखलुकु। वरना मनफी, जैसे मा खलका वाला यखलुकु। ठीक है, जैसे खलका उसने पैदा किया, व यखलुकु वह पैदा करता है या करेगा। ठीक है, और वहीं पे मा खलका उसने पैदा नहीं किया, या फिर ला यखलुकु वो पैदा नहीं करता है या नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे तशरीह में देख लीजिएगा, फ़ेल मुजारे के वगैरह ज़माने के मुतालिक 3 कौल है, हाल इस्तिक़बाल दोनों में मुस्तक़बिल है। ठीक है, बस यही है। उम्मीद करता वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे माज़ी का बयान। जी हाँ, सबक नंबर 2 माज़ी का बयान अगला वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी कोई भी डाउट हो इस चैप्टर के रिलेटेड, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, आप कमेंट कर सकते हैं, बेझिझक आपको जवाब मिल जाएगा इंशाअल्लाह। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अस्सलाम वालेकुम।